आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। मुहाजिरीन नशस्तों पर मुंतखब अरकान के फंड्स रोक दिए गए। मुहाजिरीन की नशस्तों पर मुंतखब अरकान वजारतों से भी फारिग, आला सतह कमेटी तश्कील दी जाएगी। काबीना का हजम कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद किया जाएगा। 1 और 2 अक्टूबर के वाक़यात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को फी कस 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के शुक्रगुजार हैं। ये हमारा अंदरूनी मामला था, किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। आज़ाद कश्मीर में 5 रोज से जारी लॉकडाउन खत्म, ताजिरों को दुकानें खोलने का कह दिया। मुआहदे के नतीजे में आज़ाद कश्मीर के अवाम को कामयाबी मिली। हुकूमती कमेटी के रुकन वफाक वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा शिकायत को तशद्दुद, इंतशार के बजाय टेबल पर हल करना ही जमहूरियत का हुस्न है। जो चाहते थे आज़ाद कश्मीर में इंतशार हो, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कमर जमान कायरा ने कहा, मुआहदा पूरा करेंगे, उसके अलावा कोई हल नहीं। कोशिश होगी मुआहदे पर जल्द अमल दरामद करें। राजा परवेज अशरफ बोले, कश्मीर की खुशी हमारी खुशी है, कश्मीर का दुख हमारा दुख है, हम में कोई दरार नहीं डाल सकता। कश्मीरी बड़े बहादुर हैं, पाकिस्तान से इश्क करने वाले हैं। अमीर मकाम का कहना था, मुआहदे के मुताबिक हर माह 2 इजलास किए जाएंगे, कश्मीरियों को उनके हुकूक देते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मुआहदे का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन पेश किया। मुआहदे को पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा, अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइन है। साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं, तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो रही है, मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया है। हमास ने अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे का मस्बत जवाब दे दिया। यरगमाल इजरायली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल आज़ाद टेक्नोक्रेट्स के सुपुर्द करने पर आमादगी जाहिर कर दी। गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। हमास के एलामिये में 20 निकाती मंसूबे के बेशतर निकात पर मुज़ाकरात का मुतालबा। कहा, गजा प्लान के कुछ हिस्सों से इत्तेफाक किया है, लेकिन बेशतर निकात पर मजीद बातचीत करना चाहते हैं। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। अमरीकी सदर अरब और इस्लामी ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। हमास के मुस्बत बयान पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल, कहा, देखेंगे कि क्या नतीजा सामने आता है। हमारे अल्फाज ठोस और हतमी हैं। यरगमालियों का घर लौटने का मुंतजर हूँ। सदर ट्रंप ने क़याम अमन के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र की काविशों को सराहा। कहा, हमास के साथ अमन मुआहदे में मदद करने पर अरब ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। इसराइल की तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए ट्रंप प्लान के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद की तैयारी। इसराइली हुकूमत ने फौज को गजा में ऑपरेशन कम करने का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में 66 फलस्तीनी शहीद। अलवासी कैंप पर हमले में 2 बच्चे शहीद। गुज़िश्ता रात इजरायली फोर्सेस ने उस वक्त फजाई हमला किया जब इनकला की इतला मिलने के बाद रिहायशी मकान खाली कर रहे थे। महमूद अब्बास कहते हैं, मंसूबे के तहत फौरी जंगबंदी और इमदाद पहुंचाई जाए। हमास के बयान ने जंगबंदी और अमन की नई राह खोली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब, इमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा, गजा जंग के खात्मे पर बातचीत के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। मिस्र ने कहा, हमास के जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। तुर्क सदर ने भी इक़दाम को बड़ी पेशरफ्त करार दिया।
इसराइल से फौरी हमले रोकने का मुतालबा किया। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने कहा फौरी जंगबंदी के साथ कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा अब अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं फरीक़ैन गजा जंग खत्म करने के मौके से फायदा उठाएं। लंदन में इजरायल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। अहले गजा से यकजहती के लिए लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ भी एहतजाज। पुलिस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बार्सिलोना में इजरायली जाहिरियत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत की। आलमी बिरादरी से इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। मैक्सिको में तलबा का इजरायली सफारतखाने के बाहर धरना दिया। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर नस्ल कुशी और फ्री फलस्तीन के अल्फाज लिखे। वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। वज़राए खारजा का दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देर पाम के क़याम पर इत्तफाक। वजीर खारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से भी राब्ता। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इसहाक डार ने मिस्री वजीर खारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। खुजदार में ऑपरेशन के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जहरी में लोगों को हिरासा करने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। अवाम का खुशी का इजहार, पाक फौज के हक में नारे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है बलोचिस्तान के अवाम और फोर्सेज मिलकर वतन दुश्मनों के नापाक अजाइम खाक में मिला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी उमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाएं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और मुआहदे से आगाह किया। नून लीग के सरबराह ने फलस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा। नवाज शरीफ का कहना था पाक सऊदी मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। क़िबला अव्वल की हुर्मत महफूज बनाने और फलस्तीनियों की हिमायत पर कलीदी किरदार के मुस्बत नताइज जल्द आएंगे। हुकूमत का पीपल्स पार्टी से फिर राबता। पीपी जराए ने बताया हुकूमत ने पीपी क़यादत की वतन वापसी से मुतालिक मालूमात ली। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को क़यादत की वतन वापसी से मुतालिक आगाह कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी 9 अक्टूबर को और बिलावल भुट्टो 11 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। हुकूमत का पीपी क़यादत से बराह रास्त राब्ता किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर के शरका से खिताब। कहा नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शरका से खिताब एजाज की बात है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम मुल्क है। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। मरियम नवाज ने कॉन्फ्रेंस के शरका को पंजाब हुकूमत के मंसूबों से तफसीली आगाह किया। वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। 12% कंट्रीब्यूशन हुकूमत की जानिब से दी जाएगी, जिसके लिए हुकूमत ने 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। मुलाजमीन रिटायरमेंट से पहले पेंशन अकाउंट से रकम नहीं निकाल सकेंगे। रिटायरमेंट पर 25% रकम निकालने की इजाजत होगी। स्कीम जुलाई 2024 से भर्ती मुलाजमीन पर लागू होगी। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों पर इतलाक जुलाई 2025 से मुतवक्के है। हुकूमत ने IMF के माशी अहदाफ की कड़ी शर्त पूरी करते हुए पेंशन में इस्लाहात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज को डी सीट करने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 1 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म करते हुए समाअत मुलतवी की और दोनों को मजाज फोरम के सामने सरेंडर करने की हिदायत की। शिबली फराज और उमर अयूब अपनी सजाओं के खिलाफ अपीलें मुख्तलिफ फोरम्स पर दायर कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने सजाएं मिलने के बाद दोनों रहनुमाओं को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया। भारत की जानिब से दरियाए सतलज और रावी में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। दरियाए रावी में 35,000 क्यूसेक पानी आने की तवक्को है। पानी आने से इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं। डीजीपीडीए में पंजाब इरफान काठिया का कहना है बलाई इलाकों में बारिशों के बाइस दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। सैलाब से मुतासरा सूबों ने IMF से मौशी अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज की तीसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात। सैलाब से नुकसानात की वजह से मौशी अहदाफ में नजरसानी पर IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। सैलाब के बाइस सूबाई बजट सरप्लस हासिल नहीं हो सकेगा, सूबों का नजरसानी का मुतालबा। ज़राए का कहना है IMF मिशन से सूबों के बजट सरप्लस पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में दोबारा बात होगी। बुहरे अरब में मौजूद समुद्री तूफान का 7वां अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात का कहना है बुहरे अरब में तूफान शक्ति मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया, जो कराची के जुनूब मगरिब में 390 किलोमीटर के फासले पर है। समुद्री तूफान आज शाम तक शुमाल मगरिब और वस्ती बुहरे अरब की जानिब बढ़ेगा। कल इसका रुख मशरिक की तरफ होने का इम्कान है, जिसके बाद ये कमजोर पड़ जाएगा। कराची, बदीन, ठट्टा, सजावल, जामशोरो और सिंध के दीगर अजला में बारिश का इम्कान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैनियर्ड कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने इस्तकबाल किया। DGISPR के इंटरैक्टिव सेशन में पाक फौज की पेशावराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। पाक फौज ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया गया। सेशन में कैनियर्ड कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शहदा और गाजियान पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। PIDCL के तहत रुके काम जल्द होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर से गुफ्तगू। वफाकी फंड से जारी तरक्याती कामों को रोकने पर वसीम अख्तर का इजहार तशवीश। गवर्नर सिंध ने सदर और वजीर आजम से बात करने की यकीन दहानी कराई। कहा जल्द काम शुरू होगा। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक का दौरा। तामीराती काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की 4 माह में ब्लॉक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबा 13 साल इल्तवा का शिकार रहा, काम शुरू कर दिया गया है, हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत मैसर होगी। पार्लियामेंट लॉजेस का नया ब्लॉक 104 यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। मरियम नवाज को 8 बड़े महकमों ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया सैलाब के दौरान मुतासर इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज किया गया। पंजाब ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करके दूसरे सूबों पर सबकत ले ली। मरियम नवाज की केत लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसेस फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। कराची में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में बच्चों में झगड़े के बाद 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है झगड़ा महसूद और आफरीदी कबाइल में हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। मुलजिमों की तलाश जारी। एक माह के दौरान सरकारी अस्पतालों में 8 हामला खवातीन की हलाकत के खिलाफ मराकश में एहतजाज।
हुकूमत की बरतरफी का मुतालबा। 7 रोज से जारी एहतजाज में 3 अफराद हलाक और 300 जख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों पर तवज्जो नहीं दे रही। शटडाउन के बायस अमरीका में सरकारी उमूर बुरी तरह मुतासर। 40,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। हजारों सरकारी इदारे जुज़वी तौर पर बंद। ट्रंप इंतजामिया ने डेमोक्रेट्स रियासतों के 26 अरब डॉलर्स के फंड मुंजमद कर दिए। भारत में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंतहाई नाकिस इंतजामात। दिल्ली में इंटरनेशनल कोच भी आवारा कुत्तों से महफूज न रह सके। इवेंट के दौरान कोचेस को कुत्तों ने काट लिया। कीनिया के कोच को वार्म अप के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कुत्ते ने काटा। जापानी असिस्टेंट कोच को भी गुज़िश्ता रोज कुत्ते के काटने के बाइस अस्पताल ले जाना पड़ा था। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कोलंबो में बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड ने एकतरफा मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी।